स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है सो डैट नॉन ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज़ आइडेंटिटी। तो इसमें हमें ये दिया है कि जो हमें ऊपर अबव मतलब जो ऊपर हमें ऑपरेशन दिए हैं उसमें किसी की भी आइडेंटिटी नहीं है, ये हमको इसमें प्रूव करना है। इधर अबव का मतलब क्या है, इधर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। जो और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसकी कंडीशन हमको ये है फर्स्ट वाले की, और ये हमारे ए और बी क्यू मतलब रैशनल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहे थे। अब हमको ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 9 के जितने भी पार्ट थे उनकी कोई भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, जो कि है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप एक बार ये देख लें कि अगर हमारी मान के चलो कोई सी भी ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है तो वो ये वाली कंडीशन को शो करती है, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। तो अगर कोई भी ऑपरेशन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो वो हमारी ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार इक्वल टू ए वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। और अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है तो हमारी आइडेंटिटी नहीं होती है, और ई जो इधर होती है वही हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ई जो होती है वही हमारी आइडेंटिटी होती है। तो सबसे पहले हम इसमें कर लेंगे गिवन ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। ये सबसे पहले हमने इसमें कर लिया गिवन, ठीक है। अब हम मानेंगे कि लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ स्टार, ठीक है। इफ़ ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, हमने माना कि है आइडेंटिटी स्टार की, और वो जब ही है जब हमारी ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इधर हम ई को आइडेंटिटी मान कर चलेंगे, और इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हम कह देंगे कि हमारे गिवन ऑपरेशन की आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि इधर दिया है ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार इक्वल टू ए, ये हमें कंडीशन गिवन है, ये हमारी कंडीशन होती है आइडेंटिटी की। तो अब हम सबसे पहले ए स्टार ई को निकालेंगे। तो नाउ ए स्टार ई, तो देखो ए स्टार ई क्या हो जाएगा, देखो हमारी कंडीशन है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो इधर ए का काम कर रहा है और ई जो है हमारा बी का काम कर रहा है। तो जब हम ए स्टार ई में कंडीशन लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा ए माइनस ई, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखो हमने ए स्टार ई को सॉल्व कर लिया कंडीशन लगा करके। अब हम ई स्टार ए को देखेंगे। जब हम ई स्टार ए को देखेंगे तो देखो अब ई जो है वो ए का काम कर रहा है, और बी जो है वो ए जो है वो हमारा बी का काम कर रहा है। ई हमारा ए का काम कर रहा है और ए हमारा बी का काम कर रहा है। अब हम इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे। तो आइडेंटिटी है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो ई स्टार ए हमारा हो जाएगा ई माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, इधर हमको प्रूव करना था ए स्टार ए इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, मतलब इन दोनों का जो भी आएगा हमको वो पॉजिटिव ए के इक्वल प्रूव करना था। लेकिन स्टूडेंट्स ज़रा आप देखिएगा, एक बार तो ये है ना ई नेगेटिव आ गई और ए पॉजिटिव आ गया, और फिर इसके बाद एक बार इस वाले में ई पॉजिटिव आ गई और ए नेगेटिव आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ए माइनस ई इज़ नॉट इक्वल टू ई माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू ए, ये हमारा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट ए स्टार ई इज़ नॉट इक्वल टू ई स्टार ए इज़ नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर देयर इज़ नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई, या फिर देयर इज़ नो पॉसिबल वैल्यू फॉर ई मतलब हमारी आइडेंटिटी ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कोई भी पॉसिबल नहीं है ई की जो सेटिस्फाई करे गिवन कंडीशन, इसीलिए इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसको हमने प्रूव कर दिया है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का हमको सेकंड पार्ट दिया है ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम कर लेंगे गिवन ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वही हम करेंगे लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ द ऑपरेशन, आइडेंटिटी ऑफ
ऑप्शन या फिर आइडेंटिटी ऑफ स्टार इफ़ अगर वो हमारी ये वाली कंडीशन को फॉलो करती है, सेटिस्फाई करती है तो ए स्टार इक्वल टू स्टार ए इक्वल टू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वही हम सबसे पहले इसको फाइंड कर लेंगे। नाउ ए स्टार ई को हम फाइंड कर लेंगे। हमको ए स्टार ई एक इक्वल लाना है। ठीक है, ये कहने का मतलब ये तीनों आपस में इक्वल आ जाएंगे तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ई जो है हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। और अगर ये इक्वल नहीं आते तो ई जो है हमारी आइडेंटिटी नहीं होगी ऑपरेशन की। तो सबसे पहले हम ए स्टार ई देख लेते हैं। तो देखो इधर ए का काम ए कर रहा है और बी का काम ई कर रही है। तो ए स्टार ई ये हमको सॉल्व करना है, तो अब हम इसमें ना कंडीशन लगाएंगे। तो ए स्टार भी हमको दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्टार ई हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, क्योंकि ए का काम हमारा ए कर रही है और बी का काम हमारा ई कर रही है। ठीक है, अब हम ई स्टार ए को देख लेंगे, ई स्टार ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारा ए का काम कर रही है ई और बी का काम कर रहा है ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारा हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और लेकिन हमको है ना इसको इक्वल लाना है ए के। तो देखो स्टूडेंट्स, जब हमने ये वाला सॉल्व किया और ये वाला सॉल्व किया तो ये हमारा एक इक्वल नहीं आया। क्यों? क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर तो इक्वल हो सकता है ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा हमारे ए के। ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर या फिर दिस इम्प्लाइज दैट ए स्टार ई इक्वल है ई स्टार ए के बट नॉट इक्वल है ए के। ठीक है, तो ये हम इस जब जे नॉट इक्वल है ए के तो हमारी जो ई की वैल्यू है या फिर ई है वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है हमारे गिवन ऑपरेशन की। तो हम लिख देंगे देयरफॉर देयर इज़ नो पॉसिबल वैल्यू फॉर ई, देयर इज़ नो पॉसिबल वैल्यू फॉर ई, पॉसिबल वैल्यू फॉर ई। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट हमको है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। सबसे पहले हम इसमें भी वही कर लेंगे, गिवन ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, ये हमने कर लिया। और हम लेट करेंगे, लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ स्टार। हमने माना कि ई हमारी आइडेंटिटी है स्टार की इफ़ ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। हमने माना कि ई आइडेंटिटी है स्टार की अगर वो ये वाली कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई करती है तो। सबसे पहले हम ए स्टार ई के लिए कर लेंगे। तो नाउ ए स्टार ई, तो देखो ए स्टार, देखो इधर ए जो है वो हमारा ए का काम कर रहा है और बी का काम कर रहा है हमारा ई, और हमें गिवन कंडीशन है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। ठीक है, तो ए स्टार ई हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस ए ई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ई स्टार ए के लिए कर लेते हैं। तो ई स्टार ए, अब हमारा ए का काम कर रहा है ई और बी का काम कर रहा है ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें कंडीशन गिवन है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई स्टार ए हमारा हो जाएगा ई प्लस ए ई। ठीक है, या फिर ई प्लस ई ए या फिर ए प्लस ई ए ई, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स लेकिन हमको ए स्टार ई और ई स्टार ए हमको एक इक्वल लाना था, जो कि हमारा इक्वल आया ही नहीं। तो देखो, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ई इज़ नॉट इक्वल टू ई प्लस ए ई। ये भी हमारा इक्वल नहीं आया है क्योंकि इधर आगे ए है और इधर ई है और ये हमारा इक्वल नहीं है ए के। तो देखो ए प्लस ए ई इज़ नॉट इक्वल टू ई प्लस ए ई इज़ नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, तो हमारी जो ई की मतलब जो हमारी ई है वो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा ए स्टार ई इज़ नॉट इक्वल टू ई स्टार ए इज़ नॉट इक्वल टू ए, देयरफॉर देयर इज़ नो पॉसिबल वैल्यू, देयरफॉर देयर इज़ नो पॉसिबल वैल्यू फॉर ई। तो हमारी ई की कोई पॉसिबल वैल्यू इधर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट हमको दिया है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमको दिया है। सबसे पहले हम उसमें भी यही कर लेंगे, गिवन ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
ये हम कर लेंगे। अब हम लेट करेंगे, लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ स्टार। ठीक है, इफ़ ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, अगर ये हमारा होगा तो हमारी ई जो है हमारी आइडेंटिटी होगी स्टार की। सबसे पहले हम अब ए स्टार ई के लिए चेक कर लेते हैं। तो नाउ ए स्टार ई, तो स्टूडेंट्स इधर ए का काम हमारा कर रहा है ए और बी का काम हमारा कर रही है ई, और हमें कंडीशन गिवन है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए स्टार ई हमारा हो जाएगा ए माइनस ई का होल स्क्वायर एंड ई स्टार ए अब हम देख लेंगे। तो इधर ए का काम अब ई कर रही है और बी का काम अब ए कर रहा है, और हमें कंडीशन गिवन है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ई स्टार ए हो जाएगा हमारा ई माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि ए स्टार ई और ई स्टार ए हमको एक इक्वल लाना था, लेकिन हमारा ये आ गया ए माइनस ई का स्क्वायर और ई माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया। अगर हम इसमें से मल्टीप्लाई माइनस भी कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा ए माइनस ई का होल स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस को माइनस इंटू माइनस करते हैं तो ये हमारा प्लस आता है। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा ए माइनस ई के होल स्क्वायर के। लेकिन फिर भी हमको जो चाहिए वो नहीं आया, कहने का मतलब हमको ए चाहिए और हमारा ए नहीं आया। तो ए माइनस ई स्क्वायर आया है और ए माइनस ई स्क्वायर आया है, लेकिन ए नहीं आया। तो हम इधर लिख देंगे ए माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू ए। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए बट नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, ये इक्वल नहीं है ए के, देयरफॉर देयर इज़ नो पॉसिबल वैल्यू, इसीलिए यहाँ पर कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी आई ई के लिए। देयरफॉर देयर इज़ नो पॉसिबल वैल्यू फॉर ई, तो यहाँ पर कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी ई के लिए, तो हमारी इसकी आइडेंटिटी भी नहीं होगी। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हुआ सॉल्व। नाइन्थ का फिफ्थ पार्ट हमको दिया है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 4। सबसे पहले हम इसके लिए भी गिवन कर लेंगे, गिवन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके लिए कर लेंगे लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ स्टार। ठीक है, इफ़ ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। तो हमने माना कि ई है आइडेंटिटी हमारे ऑपरेशन की स्टार की, अगर वो हमारी ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो सबसे पहले हम ए स्टार ई के लिए देख लेंगे। तो नाउ ए स्टार ई, तो देखो इधर हमारा ए का काम जो कर रही है वो हमारा ए ही है और बी का काम हमारा ई कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम कंडीशन गिवन है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 4, तो ये हमारा हो जाएगा ए ई अपॉन 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ई स्टार ए के लिए देख लेते हैं। तो ई स्टार ए, ठीक है, अब हमारा ए का काम ई कर रही है और बी का काम हमारा ए कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो कंडीशन गिवन है हमें ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 4, तो ई स्टार ए हमारा हो जाएगा ई ए अपॉन 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ए स्टार ई इक्वल लाना चाहिए हमें ई स्टार ए के, इक्वल होना चाहिए हमें ए के। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आप देखिएगा स्टूडेंट्स कि इधर ए अपॉन 4 आ रहा है और ए अपॉन 4 आ रहा है। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स कि देखो आइडेंटिटी जो ई की वैल्यू रहती है या फिर ई जो आइडेंटिटी रहती है हम उस आइडेंटिटी मतलब किसको कहते हैं हम आइडेंटिटी। तो जैसे मान के चलो हमारे पास ऑपरेशन है 2 का प्लस। ठीक है, तो अब हम इसमें कैसा कौन सा जो है ना कौन सी वैल्यू हम ऐड करें कि इसमें कोई चेंजेस ना आए और हमारा आ जाए 2। ठीक है, तो वो वैल्यू हमारी होगी 0। ठीक है, तो जो 0 वैल्यू है वो हमारी आइडेंटिटी होगी। समझ में आया कि मान के चलो हमारे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन है वो है प्लस का। ठीक है, तो हमने मान चलो 2 और प्लस कर दिया, तो अब हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिसका हम प्लस करें इस 2 के साथ तो हमें 2 ही मिले, तो वो वैल्यू कौन सी होगी 0।
तो जो ये वैल्यू 0 है ना, वो हमारी आइडेंटिटी कहलाएगी हमारे ऑपरेशन की। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देख लें कि 2 इंटू हम 2 का इंटू हम मतलब मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि हमारा 2 ही आए। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करें कि वो 2 ही आए, तो वो वैल्यू हो जाएगी हमारा 1, क्योंकि 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगी। तो इधर जो 1 है वो हमारी आइडेंटिटी है ऑपरेशन की। ठीक है, अगर ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लाई का है तो। ठीक है, तो कहने का मतलब आइडेंटिटी वो होती है, वो आइडेंटिटी वो वैल्यू होती है जिसका मल्टीप्लाई करने पर, प्लस करने पर, माइनस करने पर, डिवाइड करने पर हमारी वही की वही वैल्यू आ जाए जो हमारी गिवन वैल्यू है। ठीक है, तो वो हमारी वैल्यू ई की आइडेंटिटी कहलाती है। तो देखो आइडेंटिटी होती है हमारी क्या कि ई की वो वैल्यू जिसके साथ अगर हम प्लस करें, इंटू करें, माइनस करें, डिवाइड करें या फिर कोई और भी ऑपरेशन लगाएं तो वो हमारी जो गिवन वैल्यू है वही दे दे, तो वो ई की वैल्यू हमारी आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स हम इधर में देखें, अगर हम ई इक्वल टू 4 रख दें, ठीक है, तो लेट हमने मान चला कि लेट ई इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में अगर ई इक्वल टू 4 रख दें हम, तो ए इंटू 4 हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा ए के इक्वल। ठीक है, और इधर भी वही हो जाएगा ए इंटू 4/4, तो ये हमारा आएगा ए के इक्वल। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ई इक्वल टू 4 जो है ना, वो हम अगर इसमें रख रहे हैं तो हमारे ए के इक्वल आ रहा है और हमको लाना भी ए के इक्वल ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर है ना ई की वैल्यू 4 जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगी हमारे गिवन ऑपरेशन की। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात हमें याद रखना है कि ई की वैल्यू अगर 4 हमने इसमें रखी तो वही 4 की वैल्यू है ना हमको इसमें रखना होगा। ठीक है, जब भी वो आइडेंटिटी कहलाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मान के चलो इधर तो हमने रख दिया ए की वैल्यू 4, ठीक है, लेकिन हमने इधर रख दिया ए की वैल्यू 2, तो ये हमारी आइडेंटिटी नहीं कहलाएगी। कहने का मतलब सीधा साधा है कि ई की ए की वैल्यू होगी या तो ई की वैल्यू 4 होगी। कहने का मतलब ई की सिर्फ ए की वैल्यू होती है हमारे गिवन ऑपरेशन के लिए। तो अगर ई की वैल्यू हम 4 रख रहे हैं तो हमारा ए आ रहा है, इधर भी हमारा ए आ रहा है जब हमने ए की वैल्यू 4 रखी। तो इसलिए और हमको लाना भी क्या है, ए ही लाना है, तो इसलिए हम लिख देंगे क्या, ए इक्वल टू ए इफ़ ई इक्वल टू 4। अगर ई इक्वल टू 4 है तो ए इक्वल टू ए आ गया। इसका मतलब ए स्टार ई इक्वल आ गई हमारी ई स्टार ए के, इक्वल आ गई हमारे ए के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार इस तरीके से हमारा देयरफॉर, इसीलिए हमारा इक्वल टू 4 हो जाएगा आइडेंटिटी ऑफ द ऑपरेशन। देयरफॉर ई इज इक्वल टू 4 इज द आइडेंटिटी ऑफ द ऑपरेशन। जबकि हमने पहले जो क्वेश्चन किए हैं, ठीक, ऑपरेशन स्टार, जबकि हमने पहले जो क्वेश्चन किए हैं उसमें अगर हम ई की वैल्यू रख कर देखें, जैसे मान के चलो ये प्लस है तो अगर हम 1 रख कर देखें, ठीक है, ई की वैल्यू, तो अगर मैं इस वाले में देखो जैसे थर्ड वाला ही हम देख लेते हैं, तो अगर हम ई की वैल्यू 1 रखें थर्ड वाले में, तो देखो पहला क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए ही, तो हमारा क्या होगा, ए प्लस ए इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस ए एंड विच इज़ इक्वल्स टू 2a। और अगर हम इसमें रख के देखें 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस ए इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस ए। ठीक है, तो देखो इधर डिफरेंट आ रही है और इस वाली की जो है वो हमारी आ रही है 2a, तो ये डिफरेंट आ रही हैं। तो अगर हम ई की वैल्यू अगर इनमें भी रख कर के देखते तो भी हमारी नॉट इक्वल आती। इसीलिए हमारी जो थर्ड वाला रहा, 4 वाला रहा, 5th वाला रहा, इसीलिए वो हमारी है ना उधर ऑपरेशन की आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है। लेकिन 5th वाला जो है उसमें आइडेंटिटी ई इक्वल टू 4 पॉसिबल है, क्योंकि अगर ई इक्वल टू हम 4 रखेंगे तो हमें है ना ए ही मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 का 6 पार्ट हमको दिया है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब हम इसके लिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम कर लेंगे गिवन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसमें भी हम लेट कर लेंगे, लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ स्टार। ठीक है, और कब होगी वो ई आइडेंटिटी स्टार की, इफ़ ए स्टार ई इक्वल होगा हमारे ई स्टार ए के, इक्वल होगा हमारे ए के। तो अगर ये वाली कंडीशन ई की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी तो हमारी वो आइडेंटिटी होगी स्टार की।
सबसे पहले हम ए स्टार ई देख लेते हैं। तो नाउ ए स्टार ई, तो ए स्टार ई देखो इधर ए का काम ए कर रहा है और बी का काम ई कर रही है, और हमें कंडीशन गिवन है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ए ई का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम अब ई स्टार ए को देख लेंगे। ई स्टार ए हमारा हो जाएगा, देखो ए का काम अब ई कर रही है और बी का काम अब हमारा ए कर रहा है, तो ई स्टार ए हमारा हो जाएगा ए स्टार बी दिया है हमें ए बी स्क्वायर, तो ई स्टार ए हमारा होगा ई ए का स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि हमें लाना है ए स्टार ए इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, तो कहने का मतलब ए स्टार ए भी हमारा ए आना चाहिए और ई स्टार ए भी हमारा ए आना चाहिए, जब जा कर के हमारी ई जो है आइडेंटिटी होगी हमारे ऑपरेशन की। लेकिन ये ई के एक इक्वल आ ही नहीं रहा, ये तो आ रहा है ए स्क्वायर और ई ए स्क्वायर। और अगर हम मान के चलो इसकी हम ई की वैल्यू भी रखें, मान के चलो हमने ई की वैल्यू ली 1, ठीक है, तो जब हम इस वाले में रख कर चलें तो ये हो जाएगा ए 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1 ए इंटू 1 एंड विच इज़ इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब हम इस वाले में रख कर देखें तो ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू ए का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, देखो इस वाले में तो ये हमारा ई की वैल्यू रखने पर ए आ रहा है, और ए की वैल्यू हम इस वाले में रखेंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर आ रहा है। तो ये तो ए आ रहा है लेकिन ये इस ए स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हमको तो ए चाहिए। तो ए इक्वल टू 1 भी जो है ना हमारी आइडेंटिटी नहीं होगी हमारे ऑपरेशन की। ठीक है, तो वैसे हम एग्जांपल लेकर देखें तो ऐसे समझ सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ई इक्वल टू ए पर भी हमारी आइडेंटिटी नहीं होगी हमारे ऑपरेशन की, तो ये हमारा आ रहा है क्या, ए स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ई ए स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्टार ई जो है वो इक्वल नहीं है ई स्टार ए के और इक्वल नहीं है हमारे ए के, इसीलिए देयरफॉर यहाँ पर भी कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी हमारी ई की। देयरफॉर देयर इज़ नो पॉसिबल वैल्यू फॉर ई, तो यहाँ पर भी कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी ई की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।